नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। यह तथ्य में आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक देश की वार्षिक जीडीपी, जी हां, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी हां, चाइना को लेकर हम बात कर रहे हैं, वृद्धि यानी कि 3% तक गिर गई है। जी हां, जीडीपी बढ़ने की बजाय कम हो रही है चीन, जो कि 2022 में 5.5% के आधिकारिक लक्ष्य से बहुत कम है। 1976 के बाद से पिछले साल चीन की विकास दर सबसे कमजोर रही है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था इसी तरह से गिरती रही तो आर्थिक मंदी आनी तय है। इस मंदी का असर केवल चीन पर ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया के 70 से अधिक देश इसकी चपेट में आ जाएंगे, इसके लपेटे में आ जाएंगे। जी हां, कोविड के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली। चीन में पिछले साल कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में घटकर 3% पर आ गई है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 50 साल में पूरी दूसरी सबसे धीमी वृद्धि की रफ्तार है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो चीन के आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद 1,21,020 अरब युआन यानी 17,940 अरब डॉलर रहा है। तथ्य है, दुनिया के अधिकांश देशों पर क्या होगा इसका असर। चीन की जीडीपी में कमी को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य देशों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल चीन का व्यापार 70 से अधिक देशों के साथ है। चीन एशियाई देशों के साथ साथ कई यूरोपीय देशों के साथ भी आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर चीन में मंदी आती है तो ये सभी देश भी इसकी चपेट में आएंगे। चीन पर निर्भर रहने वाले देशों को सबसे अधिक नुकसान भी होगा, लॉस। सबसे बुरा हाल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में होगा। तथ्य है, चीन के कई अन्य शहरों में नौकरी का संकट, जॉबलेस, जी हां, अनएम्प्लॉयमेंट। चीन की जीडीपी का असर वहां की नौकरियों पर भी देखने को मिल रहा है। चीन के कई शहरों में लोगों की नौकरी जाने लगी है। कई कंपनियां कर्मचारियों का वेतन रोक रही हैं। कई लोग वेतन भुगतान की मांग को लेकर हाथों में बैनर लिए सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आंदोलन हो रहे हैं, एजिटेशन। इन संकट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या चीन कर्ज संकट के आंकड़े छिपा रहा है, जैसा उसने पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 में किया था। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।